रिकॉल की जो 2 कानून बनाए हैं उनका एक्सपेरिमेंट हमेशा रिकॉल का या 2 बच्चों का हमेशा सरपंचों पर ही किया जाता है। एमएलए एमपी के लिए कोई कानून नहीं होता। चुने हुए लोगों को ये चोर बताते हैं, खुद चोर हैं, सारे सबको पता है कि कितना किसका हिस्सा जाता है टेंडर में। तो इनको कौन बनाता है? सरपंच और गांव के लोग तो बनाते हैं, ये घोटाले नहीं करते, ये सरपंचों को चोर बताते हैं। बिल्कुल नहीं घुसने देंगे जी, जो हमारे से होगा ना वो करेंगे हम। एक बार सोचो, अंधी ना बनो, बारी ना बनो। आपके पास कलम है, आप इसलिए आप अपना अंगा दिखा रहे हो, या कलम भी अगर नहीं माननी सरकार, या कलम भी हम महीने 2 महीने बाद तोड़ कर दिखा देंगे। वो उसका हिसाब भी ले बेशक। ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था उसका तो हिसाब भी ले सकेगी सरकार। और सरकार कहती है हम तो सरपंच को फ्री कर रहे हैं, भाई सरपंच हिसाब नहीं लेगा, कोई आरटीआई नहीं लाएगा। हम अपनी आरटीआई लगवाने के लिए भी तैयार हैं। जिला प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि हमारी जो सरपंच एसोसिएशन की जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो भी ई टेंडर के माध्यम से एक ठेकेदारी प्रथा हमारे गांव में भी शुरू करने जा रहे हैं, उसको तुरंत बंद करने का काम करें। आज जो धरना, जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है, क्योंकि गांव मर गांव आज एक चर्चा, एक बात चल पड़ी है कि जिन सरपंचों को हमने चुनकर भेजा, जिन्होंने हमसे कुछ वायदे को और करार किए थे कि आप हमें सरपंच में आइए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। और जब गांव में जनप्रतिनिधि चुनकर हम जनता ने उन्हें चुनकर भेज दिया गया और उम्मीद लगाई, आस थी कि सरपंच हमारे लिए काम करेंगे और वो करने के लिए तैयार भी बैठे हैं। अरे जब हमने उन पर विश्वास व्यक्त किया है, जब हमने उनका चुनकर भेजा है, तो फिर यह सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को तहस नहस करने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था लेकर आई। एक तो ई टेंडरिंग की है, जो सरकार ने ई टेंडरिंग शुरू की है, और रिकॉल की जो 2 कानून बनाए हैं उनका एक्सपेरिमेंट हमेशा रिकॉल का या 2 बच्चों का हमेशा सरपंचों पर ही किया जाता है। एमएलए एमपी के लिए कोई कानून नहीं होता। पढ़े लिखे हुआ कानून लाते हैं, जब सरपंचों के ऊपर कानून लाते हैं। ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग आप देखते हैं निगम में है ई टेंडरिंग। अब सरपंच है, सरपंच को इस तरह की शर्म आती थी, अगर वो रोड खराब बनाएगा, ठेकेदार बना के भाग जाएगा, उसको कौन पूछेगा कल को? सरपंच ने तो वहीं रहना है। अगर गलती कोई होगी तो लोग उसको उड़ाना भी देंगे और उसने ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करेगा काम ने। चुने हुए लोगों को ये चोर बताते हैं, खुद चोर हैं, सारे सबको पता है कि कितना किसका हिस्सा जाता है टेंडर में। आप पत्रकार लोगों को सभी का पता है। फिलहाल आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ही टेंडरिंग खत्म किया जाए, रिकॉल खत्म किया जाए, और जो पंचायती राज पहले से ही है उसी को लागू किया जाए। रिकॉल ये एमएलए पे भी तो होना चाहिए। एमएलए एमपी पे नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सरपंचों पर करते सारे तजर्बे। बच्चों का कानून आया था जब 2 बच्चों का, वो भी सरपंचों पंचायतों पर आया था, और पढ़ाई लिखाई का आया वो भी पंचायतों पर ही आया, रिकॉल का भी पंचायतों पर ही आएगा। सरकार ये कह रही है कि सरपंच घोटाले करते हैं, इसलिए ई टेंडरिंग का जो है शुरू किया है काम। सरपंच बनाता को, इनको कौन बनाता है? सरपंच और गांव के लोग तो बनाते हैं, ये घोटाले नहीं करते, ये सरपंचों को चोर बताते हैं। अच्छा, आप विरोध कर रहे हो कि अब गांव में घुसने नहीं देंगे, चुनाव में भी इनको सबक सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं घुसने देंगे जी, जो हमारे से होगा ना वो करेंगे हम तो। और अगर सरकार फिर ये वापस ले लेती है फिर तो ठीक रहेगा, फिर आप उनके साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम स्वागत करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है और काम का विकास कराती है तो हम बिल्कुल साथ देंगे, पहले नहीं साथ दिया था। तो जो ये टेंडर की प्रणाली है, हम सभी सरपंच एसोसिएशन इसका खिलाफ जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को ये ई टेंडर प्रणाली वापस लेनी चाहिए। हमारी इस ई टेंडर प्रणाली के साथ साथ हमारी और भी कई मांगे जुड़ चुकी हैं। एक तो जो परिवार पहचान पत्र है वो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। जितने भी बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं, बीपीएल कार्ड काटे गए हैं,
वे सभी तुरंत जोड़े जाएं और जो 9,000 की समय सीमा राशि रखी गई है जो बिल पर, इलेक्ट्रॉनिक बिल पर, कि जिसके 9,000 रुपये बिल आएगा उसका BPL काट दिया जाएगा, वो भी तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हमारी एक डिमांड और है, जो सरपंच को मानदेय मिलता 3,000 वह बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाए, और जो मेंबर है, जो ग्राम पंचायत का जो पंच है, जो अपने वार्ड का जो मुखिया है, उसकी भी जो 600 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये पेंशन तनख्वाह कर दी जाए। हमारी ये डिमांड है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। इसके बाद का क्या कार्यक्रम है? इसके बाद हमारा धरना चलेगा यहाँ पर। धरने के बाद कल MP MLA, हाँ, फिर उसके बाद हमारे जितने भी MLA MP हैं उनके घरों के बाहर घेराव करेंगे। जो हमारे प्रधानों ने, मैं बापोली ब्लॉक का प्रधान सरपंच एसोसिएशन का, इस सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ अपने पूरे पानीपत एसोसिएशन की तरफ से, हम जो सरकार हमारे ऊपर ये चीज़ थोप रही है टेंडरिंग, ये बिल्कुल गलत है। और ये सरकार कहती है मान लो 5-5 करोड़ दे दी थी, मान लो 5-5 करोड़ दे रहे हो आप, इन सरपंच तो इतने पीछे देने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार ने, और वो भी ईमानदारी के पैसे, वो उसका हिसाब भी ले बेशक। ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था उसका तो हिसाब भी नहीं ले सकेगी सरकार, और सरकार कहती है हम तो सरपंच को फ्री कर रहे हैं। भाई सरपंच हिसाब नहीं लेगा, कोई RTI नहीं लाएगा, हम अपनी RTI लगवाने के लिए भी तैयार हैं, लगाओ हमारे RTI, हम हिसाब भी दो। ई टेंडरिंग की व्यवस्था आज हम छोड़ के भाग दिया, ठेकेदार कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं जिम्मेदार होगा। ये सरकार पागल बना रही है। इस टेंडरिंग की व्यवस्था को बिल्कुल बंद किया जाए, और सुचारू रूप से अगर सरकार अपना तालमेल गांव के पंचायत के साथ मिलाना चाहती है तो सरकार हमें बातचीत करने के लिए बुलाए। हम तैयार हैं, हमारी पूरी हरियाणा की एसोसिएशन तैयार है, जवाब देने के लिए भी तैयार है, बहस करने के लिए भी तैयार है मुद्दे के लिए। तो मेरा यही कहना आपके माध्यम से, समाचार भाइयों से, पत्रकार बंधुओं से यही कहना, इन सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक बार सोचो, अंधी ना बनो, बारी ना बनो। आपके पास कलम है, आप इसलिए आप अपना अंगा दिखा रहे हो, या कलम भी अगर नहीं माननी सरकार, या कलम भी हम 1-2 महीने बाद तोड़ कर दिखा देंगे।